तो फ्रेंड आप देख रहे हैं AWE आयुर्वेदा विद अमित। आज इस वीडियो में देखने वाले हैं धातु के मल, धातु के उपधातु, धातु के मल और धातु के श्रेष्ठ क्रम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे नहीं आता, लेकिन आपके एग्जाम में MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इस वीडियो में देख रहे हैं। और जैसे आयुर्वेद स्टाफ नर्स, आयुर्वेदिक फार्मासी, आयुर्वेद से रिलेटेड किसी भी स्टेट के एग्जाम हो, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इस MCQ बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं बता रहा था। आपको याद रखनी है कि धातु की उपधातु क्या होता है और इसका मल क्या होता है और धातु के श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, अपने इस वीडियो में समझने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं धातु के उपधातु अपन देखने वाले हैं। तो धातु के उपधातु की अगर बात करें कि उपधातु क्या होता है, तो अपन अकॉर्डिंग टू चरक अगर देख रहे हैं अपन पहले, तो चरक जी ने रस धातु के उपधातु स्तन्य, आर्तव, रस धातु का उपधातु क्या होता है, स्तन्य और आर्तव आचार्य चरक के अनुसार होता है। उसके बाद बात करते हैं रक्त धातु का उपधातु क्या माना इन्हें, कंडरा, सीरा, कंडरा, सीरा। उसके मांस धातु को उपधातु बात करें तो वसा और षड त्वचा होता है, वसा और षड त्वचा। ओके, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है आचार्य चरक के अनुसार त्वचा के कितने भेद होते हैं। आचार्य चरक के अनुसार तो 6 होता है। आचार्य चरक जी ने त्वचा के भेद कितने माने, 6 माने। जबकि सुश्रुत जी के अनुसार आपको याद रखनी है त्वचा का, सुश्रुत के अनुसार त्वचा का भेद कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। आचार्य चरक के अनुसार त्वचा का भेद कितने होते हैं, तो 6 होता है। सुश्रुत के अनुसार कितने होता है, 7 होता है। लेकिन आचार्य चरक ने मांस धातु के उपधातु भी षड त्वचा को माना है। ओके, ये भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेद धातु को उपधातु क्या होता है, स्नायु होता है, स्नायु होता है। ओके, मेद धातु का। तो ये उसके बाद अस्थि मज्जा शुक्र के उपधातु आचार्य चरक ने नहीं माने, आपको ये याद रखनी है। सिर्फ रस रक्त मांस मेद का उपधातु बताए आचार्य चरक ने, लेकिन अस्थि मज्जा शुक्र के उपधातु आचार्य चरक ने नहीं माने, नहीं बताए। ओके, नेक्स्ट अपन देखने वाले षडांगधर के अनुसार भी उपधातु अपन देख रहे हैं। तो षडांग इसलिए मैं बता रहा आचार्य के अनुसार कि जैसे आपके एग्जाम में कभी षडांगधर के अनुसार और चरक के अनुसार दोनों के अनुसार पूछता है MCQ, तो आपको मेंशन कर दे तो आपको ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आचार्य के अनुसार मेंशन। अगर नहीं करता कोई दिक्कत नहीं है, जब मेंशन कर देता है उस टाइम आदमी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसका आंसर क्या होगा। इसलिए मैं अलग अलग आचार्य के अनुसार बता रहा था, आपको याद रखनी है। चलिए षडांगधर के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि षडांगधर जी ने रस धातु को उपधातु क्या माने हैं, तो स्तन्य माने हैं। उसके रक्त धातु को उपधातु क्या माने आचार्य षडांगधर ने, आपको आर्तव माने हैं। मांस धातु को उपधातु आपको क्या होता है आचार्य षडांगधर के अनुसार वसा होता है। मेद धातु को उपधातु आपको स्वेद होता है। अस्थि धातु के उपधातु क्या होता है, अस्थि धातु के उपधातु आपको दंत होता है, दंत होता है। मज्जा धातु को उपधातु आपको केश और रोम होता है, केश और क्या होता है, रोम। ओके, और शुक्र धातु को उपधातु आचार्य षडांगधर ने बताए हैं क्या होता है, ओज होता है। आपको याद रखनी है, आचार्य षडांगधर के अनुसार बहुत बार MCQ पूछ दिया है कि आचार्य षडांगधर के अनुसार शुक्र धातु के उपधातु क्या होता है, तो क्या आपको लगानी है, ओज लगानी। ये इंपॉर्टेंट MCQ आपको याद रखनी है इसके आचार्य षडांगधर के अनुसार। ये तो आपको याद होना चाहिए, शुक्र के अनुसार शुक्र का उपधातु क्या होता है, ओज होता है अकॉर्डिंग टू षडांगधर। लेकिन चरक जी ने अस्थि मज्जा शुक्र का उपधातु नहीं माने, लेकिन षडांगधर जी ने इसका उपधातु भी बताया है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं धातु के अब मल कि जो धातु होते हैं, धातु के मल क्या है अपने देख रहे हैं। तो देखिए रस धातु के अगर मल की अगर बात करें, रस धातु के मल अपन चरक प्लस सुश्रुत के अनुसार मल देख रहे हैं। ओके, चरक और सुश्रुत के अनुसार आपको धातु के मल देख रहे हैं। तो चरक सुश्रुत ने के अनुसार अगर बात करें तो रस धातु के उपधातु क्या होता है, आपको कफ होता है। रक्त धातु के मल जो होता है आपको पित्त होता है। मांस धातु के आपको मल खम्ल होता है। मेद धातु का मल क्या होता है, मेद धातु का मल जो होता है आपको स्वेद होता है।
अस्थि धातु का मल जो होता है केश, लोम और नख होता है। केश, लोम और नख। नख मतलब नाखून। ये क्या है आपको मल है अस्थि धातु के। मज्जा धातु का अगर मल की अगर बात करें तो क्या होता है नेत्र और त्वचा का स्नेहन। त्वचा का स्नेहन। और आचार्य चरक और सुश्रुत ने शुक्र के मल नहीं माने, लेकिन आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद रखनी है, कभी भी षडांगधर के अनुसार पूछ दे, षडांगधर के अनुसार, तो षडांगधर जी ने इसका मल क्या बताया ओज का, अरे सॉरी ओज का बोल रहे शुक्र का, तो शुक्र का बताए युवान पिंडिका। युवान पिंडिका। युवान पिंडिकाय। ओके। आचार्य षडांगधर का अनुसार क्या होता है शुक्र धातु का, शुक्र धातु का मल क्या होता है युवान पिंडिका, पिंडिकाय। लेकिन आपको वाग्वट के अनुसार यानी अष्टांग हृदय के अनुसार अगर पूछ दे कि अष्टांग हृदय के अनुसार कि शुक्र धातु के मल क्या होता है, अष्टांग हृदय के अनुसार पूछ दे, अष्टांग अष्टांग हृदय के अनुसार पूछ दे कि शुक्र धातु के मल क्या होता है, तो ओज होता है। देखिए जबकि षडांगधर जी ने उपधातु क्या बताए थे, शुक्र के उपधातु क्या बताए थे, आचार्य षडांगधर जी ने ओज बताए थे। लेकिन जबकि आचार्य 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 मगर आचार्य वाग्वट ने यानी अष्टांग हृदय ने आपको शुक्र धातु के मल क्या बताए, ओज बताए। ये भी एमसीक्यू में पूछता है, ये मेंशन करके जब भी इसे क्वेश्चन आएगा ना तो मेंशन करके आएगा कि आचार्य षडांगधर के अनुसार शुक्र धातु के उप धातु क्या होता है, तो ओज होता है। लेकिन आपको यही पे क्वेश्चन पूछ दे कि शुक्र धातु के अष्टांग हृदय के अनुसार मल क्या होता है, तो क्या होता है ओज होता है। ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है शुक्र धातु के अनुसार ये जो मैं बता रहा क्लासिफिकेशन। मगर जैसे इसका बता रहे उपधातु और धातु और मल जो बताया हूँ ये आपको याद रखनी है किसने क्या माना है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट अपन देख रहे हैं धातु के श्रेष्ठ कर्म, यानी धातु के कर्म क्या होता है, धातु के श्रेष्ठ कर्म अलग श्रेष्ठ कर्म अपन देख रहे हैं इस वीडियो में। अब उपधातु देख लिए, मल देख लिए, अब क्या देख रहे हैं धातु के कर्म कि धातु के श्रेष्ठ कर्म क्या होता है, यानी धातु कौन सा कर्म करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं रस धातु जो होता है, तो रस धातु का अगर कर्म की बात करें तो पीड़नम, प्रीणन। रग धातु की अगर बात करें, रग धातु कर्म क्या होता है जीवन। ओके, रक्त धातु का कर्म क्या होता है, तो जीवन। मांस धातु का कर्म क्या होता है, लेपन। लेपन। और मेद धातु की अगर बात करें, मेद धातु का कर्म क्या होता है, अस्थि पुष्टि। अस्थि पुष्टि यानी अस्थि को पुष्टि करना होता है किसका, मेद धातु का। और फिर अस्थि धातु की बात करें, अस्थि धातु का कर्म क्या होता है, धारण करना होता है। नेक्स्ट बात करें मज्जा धातु का कर्म की बात करें तो ये क्या करता है, शुक्र पुष्टि। शुक्र पुष्टि और आपको अस्थि पूरण। अस्थि पूरण। ओके, ये क्या है आपको मज्जा धातु के कर्म में, उसका शुक्र धातु का कर्म की बात करें तो गर्भ धारण। शुक्र जो धातु होता है क्या करता है, गर्भ को धारण करता है, कि धारण करने का कार्य करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं गर्भ धारण। जो शुक्र धातु क्या होता है, गर्भ को धारण करने का कार्य करता है। ओके, ये क्या है आपको श्रेष्ठ कर्म में, तो याद रखनी है कभी भी क्वेश्चन है कि रस धातु का कर्म क्या होता है, यानी धातु का रस धातु का कर्म क्या होता है, श्रेष्ठ कर्म क्या होता है तो पीड़नम। रक्त धातु का क्या होता है तो जीवनम। मेद धातु का कर्म क्या होता है तो लेपन करना होता है। मांस धातु का कर्म क्या होता है लेपन करना। मेद धातु क्या होता है अस्थि की पुष्टि करना। अस्थि धातु का कर्म क्या होता है तो धारण करना होता है। मज्जा धातु का अगर बात करें कि इसका कर्म क्या होता है तो शुक्र का पुष्टि करना और अस्थि को पूर्ण करना। और शुक्र धातु का कर्म क्या होता है तो गर्भ धारण होता है। ये किसके अकॉर्डिंग अपन बात करें तो अष्टांग हृदय के अनुसार आपको याद रखनी है। ये किसने बताया है, इसका श्रेष्ठ कर्म धातु का श्रेष्ठ कर्म किसने बताया आपको, अष्टांग हृदय ने यानी वाग्वट जी ने। अष्टांग
हृदय, ये किसके अनुसार अपन कर्म देखे हैं? अष्टांग हृदय के अनुसार ये कर्म देखें और अष्टांग हृदय जी ने ही धातु को श्रेष्ठ कर्म बताएं। ओके, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, और आपको वीडियो अच्छा लगे और कमेंट भी कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।